पहले भगवान, गृहस्थी बाद में। गृहस्थी का काम कभी पूरा होता है? हमारे बाप दादा करते करते चले गए और हमने करते करते ये अवस्था आ गई, पूरा होने का नाम है कभी? लेकिन तब भी ये जीव समझता नहीं है। हमको लगता है कि प्रमुखता हम संसार के कार्य को देखते हैं और करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते, फिर भी संसार का काम कभी पूरा नहीं होता। तो यही तो बात सत्य है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, बड़ी बड़ी बात है ये। फुर्सत काम से होगी किसी के पास? हर एक व्यक्ति कहते थे, महाराज जी जब हम रिटायर हो जाएंगे ना तो हम आपके साथ चलेंगे, खूब आनंद लेंगे। हैं? तो हम भी खुश हो गए। हमने कहा चलो भाई, पढ़े लिखे आदमी हैं, हर कथा में रहेंगे, रात बेरात यात्रा होती है, दूर दूर जाना पड़ता है, तो इनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। तो 2-3 साल से हम उनको इंतजार कर रहे थे, रिटायर हो गए, पिछले साल वो हो गए रिटायर। तो हमने कहा चलो 1-2 महीने थोड़ा आनंद ले लें। बरसों से सरकारी काम अपने सर पे लेके ढो रहे थे, थोड़ा 2-3 महीने बाद हमने कहा फ़ोन करें उनको। जब हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा मैनेजर साहब अब तो चलो हमारे साथ, आपने कहा था कि महाराज जब क्या करें, छोटा मोटा एक दुकान खोल लिए हैं, अब कहाँ फुर्सत है। हमने कहा 3 महीना समय दिया था आपको आराम करने का, उतने भी घटना घट गई। संसार के काम से तो निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए भैया संसार का काम रखो नंबर 2 पे, भगवान का भजन रखो नंबर 1 पे। यही तो है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के पहले भोजन करो भैया। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी धर्म कर्म हो पाएगा। सहस्त्रम स्नानमाचरे, 100 काम पड़े हो छोड़ के भोजन करो, लेकिन 1000 काम पड़े हो तो पहले छोड़ के स्नान करो। यानी पहले स्नान फिर भोजन ना। इसके बाद कह रहे हैं लक्षम विहाय तातव्यम, 1,00,000 काम पड़े हो छोड़ दो, पहले दान करो। और उसके बाद कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मैंने जो सब कहा इसी पंक्ति के नीचे खड़ा होकर के कह रहा था, छाता है, कवरब दे रहा है। यही पंक्ति कवरब दे रही मुझे, क्या? कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ काम पड़े हो छोड़ दो, भगवान का भजन कर लो, काम पूरा होने वाला। इसलिए पहली वरीयता भगवान की भक्ति पर। हम लोग क्या करते हैं, 9-10 बजे तक, 11 बजे तक खेत में इधर उधर दुनिया भर का काम किया, और 11 बजे आए तो शरीर तो बिल्कुल अलाए बलाए हुआ है, भूख प्यास लगी है। हाँ? और एक व्यक्ति भैया, उनका नियम था कि हम सुंदरकांड करके ही करेंगे पारायण। तो वो कहने लगे हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन। तो परसा जब आवे तो तेज से कहें हनुमान, क्या है पंक्ति, तेहि परसा। तो मैंने वो कहें कि आप परोस दो भैया, सुंदरकांड में कतई रुचि नहीं। ये घटित बात है, हम उनको देखें, हमें कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको। वो परसा जब आवे तो बहुत तेज से कहे, माने अब तो भैया स्थिति खराब है, जल्दी से भोजन परसा। तो ये अभिप्राय लोगों, मेरे कहने हंसने की बात नहीं, इसको समझिए आप। हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी भूल है, पता है, हम अपने जीवन की जो सुप्रीम ऊर्जा है वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? आप कभी आकलन करिएगा। आज रात को जब भोजन करके बिछौने पर जाइएगा तो अपने से पूछिएगा, अपना नाम लेकर के मन ही मन, भैया अपने जीवन की जो सबसे बढ़िया बुद्धि थी, हमारे जीवन की सबसे बढ़िया प्रतिभा जो थी, हमारे जीवन का जो विशेष गुण था, हमारे जीवन में जो सबसे बढ़िया ताकत थी, जब हम बिल्कुल हर प्रकार से मजबूत थे, तो वो मजबूती हमने अपने जीवन की कहाँ खर्च की? तो पता लगेगा कि हमने संसार के कामों में, संसार के पदार्थों पर खर्च की। यही तो सत्य है। वो संसार का काम, संसार का पदार्थ क्या हमारे अंतिम में साथी बनेगा? तब बताओ धोखा कर रहे कि नहीं अपने साथ? अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अब भजन में कौन सी ऊर्जा लगाते हैं? सबसे घिसी पिटी ऊर्जा लगाते हैं। जहां सुप्रीम ऊर्जा लगानी चाहिए वहां घिसी पिटी ऊर्जा लगा रहे हैं, और जहां थोड़ी मोड़ी ऊर्जा लगा के काम चला लेना चाहिए वहां हम अपने जीवन की सुप्रीम ऊर्जा लगा रही है। सावधानी वाली बात है।